बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। घर और घरदारी चैनल में हाज़िर हैं। अल्लाह ताला सबको खैर व आफ़ियत से रखे, आमीन। आज हम बनाएंगे मसालेदार आलू अंडे। आलू अंडे तो सभी बनाते रहते हैं। आलू अंडे हो गए, आलू की भुजिया हो गई, या मुख्तलिफ़ तरीके के आलू अंडे बनते रहते हैं। लेकिन ये जो मैं बना रही हूँ, मैं अपनी अम्मी के स्टाइल के आलू अंडे बना रही हूँ। ये जब नए आलू आते हैं, आलू के साइज़ का, अंडे के साइज़ के ही आलू ले लिए हैं। तकरीबन आधा किलो आलू हैं और 6 अंडे हैं। ये मैं ऐसे देखो सॉस पैन में डाल के नीचे आलू रख लिए हैं, ऊपर अंडे डाल दिए। मेरे अम्मी अल्लाह जन्नत फ़रदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, वो ऐसे ही अंडे और आलू इकट्ठे ऐसे ही उबाला करते थे और वैसे ही मैं उबाल रही हूँ। अंडों को जब देखना है कि 10 मिनट हो गए हैं उबलते हुए, अंडे निकाल लेते थे और आलूओं को 10 मिनट और लगा लेते थे। नए आलू फटाफट उबल जाते हैं। तो पानी डाल के मैंने भी ऊपर ढक्कन दे दिया है, ये देखिए। और ये तकरीबन 10 मिनट जो हो गए हैं, 10 मिनट बाद आलू में अंडे निकाल लिए हैं अंदर से, तो वो मैंने निकाल के अलग रख दिए हैं। अब ये देखें, ऐसे प्याज लें, 2 बड़े प्याज लिए हैं, वो काट लिए हैं, आम साइज़ के काटे हैं। और उसमें डाला है लहसुन। लहसुन हस्बे मामूल ज़्यादा है, तकरीबन मेरा 1 कप लहसुन है जो डाला है मैंने, ये देख लें। ये डाल के और ऐसे अब मैं भून रही हूँ। और मैं एक टाइम में 2 हंडिया बना रही होती हूँ। ये देखें, इधर मैं शलजम बना रही हूँ ऑयल के बगैर। लहसुन और प्याज को लाइट ब्राउन करूँगी। ये देखें, हो रहा है लाइट ब्राउन। बिल्कुल कौरमे जैसा मसाला इसका तैयार किया जाना है। ये लाइट ब्राउन करके थोड़ा सा पानी डाल दिया है, पानी गलने के लिए डाल दिया। लहसुन प्याज गलेगा, ये देखें ऐसे। ये लहसुन प्याज गल गया है और इसमें टमाटर डाल के तो मैं इसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। ऐसे ब्लेंड करके तो फिर इसमें बाकी जो हैं स्पाइसेस वगैरह डालते हैं। ये 1 चम्मच सुरख मिर्च डाली है, कुटी हुई सुरख मिर्च 1 चम्मच, और नमक हस्बे ज़रूरत। जितना आपने नमक खाना है, जितना आपके घर में पसंद किया जाता है, उतना आप नमक डाला करें। मैंने 1 टेबल स्पून डाल दिया और हाफ़ टेबल स्पून ये हल्दी डाली है मैंने। स्पाइसेस तो अपने पसंद के मुताबिक कम ज़्यादा किए जा सकते हैं, और हम भी करते रहते हैं। किसी में कम होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं। ये 1/4 टीस्पून कलौंजी और 1/4 ही टीस्पून इसमें जाएगी अजवाइन, ये। और इसको डाल के भुना जाएगा ऐसे। और इसमें जाएगा हाफ़ टेबल स्पून पपरिका पाउडर, ये देगी मिर्च। और अब इसको भुनेंगे थोड़ा सा, और भुनकर दही डाल दूँगे। हाफ़ कप ये दही डाला है। दही को फेंट कर, दही डालने का असूल हमेशा याद रखना चाहिए। दही डालते हुए आंच नीचे कम होनी चाहिए। और जब दही देखें कि मिक्स हो चुका है अपना, उसने ग्रेवी के साथ मिक्स हो गया है, तो फिर थोड़ा तेज़ कर लें नीचे आंच जो है वो कम ही होनी चाहिए। ये इसका असूल है। दही डालना है या आपने मलाई डालनी है या आपने क्रीम डालनी है, उस वक्त आपको चूल्हा नीचे जो है ना वो कम कर लेना चाहिए। 1/4 टीस्पून कुटे हुए मेथे डाल दिए कूट कर, ये 1/4 टीस्पून है, और ये डाले जाएंगे। डालकर इसको भूनेंगे और साथ साथ और जो स्पाइसेस रह गए हैं, जैसे सब्ज़ मिर्च, ये सब्ज़ मिर्च 2 सब्ज़ मिर्च काट के वो डाल दी हैं। और सब्ज़ मिर्च आजकल मैं कम डाल रही हूँ। आजकल सब्ज़ मिर्च बहुत कड़वी आ रही है, और जिसके मुंह में आ जाती है अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सब बोलने लग जाते हैं। और सब्ज़ मिर्च ज़रा समझ सोच के आजकल हंडिया में डालें, बहुत तेज़ आ रही हैं। और ये देखिए, मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब इसमें डालूँगी आलू उबले हुए थोड़े कम पड़ गए थे, तो ये थोड़े मैंने 2 आलू काट के ये पहले ये डाल लिए हैं। अब इसको थोड़ा पानी डाल के पहले थोड़ा भूनूंगी, ऐसे भून के अब थोड़ा सा पानी डाल के इनको गला लेंगे। ये देखें, आलू गल चुके हैं
और ग्रेवी अच्छी सी तैयार हो गई है। अब इसमें जो उबले हुए आलू हैं वो डाल रही हूँ। ऐसे उबले हुए आलू डाल दें, ऐसे ऐसे आलू और अंडे देखने ही को कितने प्यारे लग रहे हैं, ज़बरदस्त से लग रहे हैं। अब इसको ऐसे डाल के अच्छा सा इसको ग्रेवी में मिक्स करें। आलू को और अंडे को अच्छी तरह ग्रेवी लग जाए ऐसे, और ज़्यादा ज़ोर से नहीं चम्मच चलाना, आराम आराम से ऐसे। कोई भी चीज़ बनानी मुश्किल नहीं होती, बस ये है कि उसकी क्वांटिटी कितना आप सब्ज़ी ले रहे हैं, उसमें कितना मसाला जाएगा, ये सबसे अहम चीज़ होती है, उसको गौर करना चाहिए। कैसे इसमें चम्मच चलाना है और किस टाइम चम्मच चलाना है ये देख लेना चाहिए, तो सब चीज़ अच्छी बन जाती है। ऐसे धनिया डालें ऊपर, और ऊपर हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला, ये जो आम घर में गरम मसाला होता है वो डाल के ऊपर ढक्कन दे के 5 मिनट के लिए रख दें और चूल्हा बंद कर दें नीचे। 5 मिनट बाद इसको खोलेंगे तो ये लुक इसकी होगी, ये देखें, ज़बरदस्त। लो जी, अब हम इसको करते हैं डिश आउट। ऐसे ये देखें ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त लग रही है, ये देखें ज़रा, देखें जी। खाएं और मज़े लें और हमें दें इजाज़त। अब हम चलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको और हमें सेहत कामिला अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला हमें अच्छे अच्छे नेक काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।